आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ अवगढ़ अपने यूट्यूब चैनल भैरव का पालित तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों को झोपड़ी माता की साधना देने जा रहा हूं। झोपड़ी माता जो गुजरात में बहुत तेजी से चलती है और जितनी भी माताएं हैं सब माता दुर्गा के ही शरीर से प्रादुर्भाव हुआ है, माता ललिता के ही शरीर से प्रादुर्भाव हुआ है। तो ये जो है गुजरात में बहुत तेजी से चलती है और अमूमन घरों की ये कुल देवी मानी गई है। इसके कार्य बड़े विकट हैं। इसका जो साधक होता है इसको मां राजयोग प्रदान करती है। ये आप समझ लीजिए, झोपड़ी माता अपने साधक का विषम से विषम परिस्थिति में साथ नहीं छोड़ती है। ये हर परिस्थिति में अपने साधक का साथ देती है। बहुत सारे मैंने गुजरात में देखा है, बहुत सारे साधकों के यहाँ, बहुत सारे लोगों के यहाँ ये उनकी कुल देवी है झोपड़ी माता। और इनका स्वरूप बड़ा सौम्य है और बहुत उग्र है, ये आप समझ लीजिए। तो आज मैं इनकी साधना लेकर आया हूं जो प्रत्यक्ष दर्शन साधना है। ये जो साधना है 21 दिन की है। बहुत सारे यूट्यूब पे लोग कहते हैं कि गुरु जी 21 दिन, कोई शॉर्टकट तरीका बताइए। शॉर्टकट तरीके से तो आज कुछ नहीं होता है, इसीलिए आप लोगों को कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। जब तक आपके अंदर वह ऊर्जा, वह तत्व डेवलप नहीं होगा तब तक आप किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हो, ये जान लो। कोई भी साधना अगर आप करते हो, सर्वप्रथम आप ये देखो कि आपके लिए वह साधना हितकर है कि नहीं है। साधना देना मेरा काम है, जानकारी देना काम है, पर आपके लिए क्या उचित है क्या अनुचित है ये आप अच्छे से सोच समझ कर करो। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर कहते हैं कि मैं 24 घंटे में भूत, 1 घंटे में परी, आधे घंटे में बैताल। ये बहुत बड़ी शक्तियां हैं मेरे भाइयों, क्योंकि इन शक्तियों को जागृत करने के लिए ना कलेजा बड़ा मजबूत चाहिए और विश्वास चाहिए, गुरु के प्रति समर्पण चाहिए। अब मैं साधना पर आता हूं। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, झोपड़ी माता की एक प्रतिमा लेनी है। इस साधना को अमावस्या से उठाना है। ये जो साधना है रात्रि 12 बजे से है। आपको झोपड़ी माता की एक फोटो चाहिए, सरसों के तेल का दीपक चाहिए, 4 बाती का। इसमें जो आपकी दिशा रहेगी वह दक्षिण दिशा रहेगी। इसमें जो आपका आसन रहेगा वह काले कम्बल का रहेगा। माला आपकी रुद्राक्ष की रहेगी। भोग में आपको दूध और उसमें थोड़ा गुड़ डालना है, 1 मीठा पान और 2 मिठाई, 2 बतासे, बतासे पर 2 लौंग और 1 इलायची। ये आपको माता झोपड़ी को भोग देना है। 1.25 लाख के मंत्र का आपको संकल्प लेना है। जो साधक 21 दिन नहीं कर सकते वह अपनी साधना को 41 दिन या 90 दिन भी कर सकते हैं। माता झोपड़ी जिसके साथ चलती है समझ लीजिए उसको राजयोग ला देती है। हर परिस्थिति में यह साथ देती है। ये अब करती क्या है, किसी के ऊपर भूत प्रेत जिन बैताल काला जादू है, यह इसको चुटकी बजाते ही खत्म कर देती है। जमीन के नीचे का, आकाश के ऊपर का, पाताल की गहराइयों की भी जानकारी देती है। भूत भविष्य वर्तमान बताने में सक्षम है। इसके साथ जो इसकी सहचर्या चलती है वह साधक को हर परिस्थिति में, हर स्थिति में साथ देती है। ये आप समझ लीजिए। और इस साधना को रात्रि 11 बजे से 2 बजे रात्रि तक करना है। फिर आपको वहीं पर सो जाना है। साधना का चुनाव ऐसे करिए कि आपका एकांत कमरा हो,
उस कमरे में दूसरे व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। अगर आप अपने घर के मंदिर पे कर रहे हैं तो वहां पर भी आप सो सकते हो। जब भी साधना करने बैठो, आसन का बंधन, अपने शरीर का बंधन, दिशा बंधन जरूर करके बैठो। माला जो आपकी रहेगी जाप की, वो संस्कारित माला होनी चाहिए, ये आप समझ लीजिए। साधना काल के दौरान कभी आपको डर भी लग सकता है, कभी भय भी लग सकता है, तो साधना में आपको ना डरना है ना भयभीत होना है। सच्चे श्रद्धा से, सच्चे भाव से साधना करते रहना है। गुरु के मार्गदर्शन में अगर करेंगे तो अति उत्तम है, गुरु आदेश लेकर करेंगे तो बहुत उत्तम है। ये कोई भी तंत्र को मिनट के अंदर काट देती है। जैसा कि मैंने कहा, जो इसका साधक होता है, मां उसको राजयोग ला देती है। राजयोग का मतलब है सुख, संपदा, यश, वैभव, कीर्ति। अगर आप माता की चौकी लगाना चाहते हो तो आप माता की चौकी भी लगा सकते हो। मां आप अपने सभी जनों के साथ आपकी हर कार्य में मदद करेगी, अच्छे कार्य में। बुरे काम करेंगे तो बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है, ये आप समझ लीजिए मित्रों। तो आप लोग ये माता झोपड़ी की साधना करिए और इस साधना का लाभ लीजिए। एक विशेष बात, जब भी कोई साधना करिए तो कभी किसी से ये मत बताइए कि मैं इस चीज की साधना कर रहा हूं या कर रही हूं, जब तक आपकी वो साधना संपन्न ना हो जाए। क्योंकि अगर आपने किसी को बता दिया, उससे क्या होता है कि आपकी साधना निष्फल हो जाती है, आपकी साधना का आपको फल नहीं मिलता है, ये आप जान लीजिए। तो जब तक आपकी साधना संपन्न ना हो तब तक आपको किसी को ये नहीं बताना है कि मैं ये साधना कर रहा हूं। साधना काल के दौरान आपको कड़ाई से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, व्यभिचार नहीं करना है, अभद्र बातें नहीं सोचनी है, अपने दिमाग को स्थिर रखना है, मां के प्रति समर्पित रखना है, ये आप समझ लीजिए। और जैसा कि मैंने कहा कि ये गुजरात में बहुत घरों की कुल देवी है माता झोपड़ी, ये आप समझ लीजिए। तो आप लोग इस साधना को करिए और मेरे YouTube चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना प्यार देते रहिए। मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, मंत्र आप वहां से ले लीजिएगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि गुरु जी मंत्र को बोलकर बताया करिए। मंत्र को मैं बोलकर नहीं बता सकता क्योंकि मुझे गुरु आदेश नहीं है मेरे पास, मैं अपने गुरु के वचनों से दबा हुआ हूं, इसलिए मंत्र को मैं बोलकर नहीं देता हूं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि गुरु जी आप मंत्र को बोलकर बोला करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहां है? जहां सब्सक्राइब का बटन होता है वहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को टच करोगे, वहां पर आपको मंत्र मिल जाएगा, मंत्र को आप ले लीजिए और इस साधना को करिए। बहुत अच्छी साधना है। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो शिव को गुरु मानिए, माता महाकाली को गुरु मानिए और इस साधना का लाभ लीजिए। आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली, जय श्री सद्गुरुदेव भगवान।